हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद गुलाम रब्बानी इस वक्त जुड़ गए हैं। गुलाम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जिस तरह से आज़मीन हज की तरफ से शिकायतें देखने को मिल रही हैं, तशवीश का इजहार किया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बदइंतजामी का भी यहाँ पर अब सामना देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से लगता है किसी तरह कोई इंतजाम किया नहीं गया। वहाँ जितने भी हाजी और लोग गए हैं वो सब लोग परेशान हैं। इस तरह का देखा जाए तो मैनेजमेंट के नाम पे मतलब कुछ भी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है। जीरो मैनेजमेंट हम लोग कह सकते हैं इसे। इन लोगों को जो हाजी जाते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जानी चाहिए, उनका हक है। क्योंकि जिस तरह अमाउंट लिया जा रहा है हाजियों से मेंटेनेंस के नाम पे और सर्विस के नाम पे, उस तरीके से उनको कोई फैसिलिटी दी जा नहीं रही और सारे लोग परेशान हो रहे हैं। इतने सारे लोग मिसिंग हैं, डेथ रिपोर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है सारी खराब है। तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, सऊदी गवर्नमेंट से बात होनी चाहिए और यहाँ के जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इनको आंसरेबल होना पड़ेगा। बिल्कुल। और गुलाब साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कौन कौन जानने वाले हैं, किस किस की तरफ से शिकायत आ रही है और क्या कुछ मामलात वहां पर पेश आए हैं, तफसील से आपसे जानना चाहेंगे ताकि यह सलाम टीवी ने जो मुहिम शुरू की है उससे लोग जान सके किस तरह की परेशानियों का सामना वहां पर हो रहा है। जी, वहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग मिसिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अभी तक मीना के बाद से लोग यहाँ अपने होटल पहुंचे नहीं हैं। तो इस तरह की रिपोर्टें, जो इस तरह की खबरें हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके तरफ से भी आ रही है कि 2-3 लोग अभी तक मिसिंग हैं, उनका कोई अभी इंफॉर्मेशन आया नहीं, होटल तक वो पहुंचे नहीं। तो क्या उनके पास नंबर है खादिमुल हुज्जाज के? उन्होंने कोशिश की उनसे राब्ता कायम करने की, क्योंकि ये भी शिकायत मिल रही है कि उनके फोन बंद आ रहे हैं। जी, फोन बंद आ रहे हैं और खादिमुल हुज्जाज से ऐसे मेरी तो बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है उससे बात हो रही है। बट बात यह है कि लोकल अथॉरिटी जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं, इंडियन हाजी हैं, उनके लिए कितना जल्दी एक्शन लेते हैं उस पर भी डिपेंड करना। जो इंडियन हाजी है उनकी कितनी वैल्यू है, इंडिया की कितनी वैल्यू है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये अहम बात है। और क्या आपकी बात हुई है कि किसी तरह का सपोर्ट वहां पर फराहम किया जा रहा है और कितना वक्त हो गया है लोगों को परेशान होते हुए, क्योंकि अब वापसी का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू होना है? जी बिल्कुल, वापसी का भी सिलसिला शुरू होना है और ये इस तरह के अभी उस तरह से कुछ भी उन लोगों की तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला नहीं है। वो बस ये कह रहे हैं कि 24 आवर्स और विद इन 48 आवर्स सारे लोग का डिटेल्स मिल जाएगा। बट ऑलरेडी 24 आवर्स पास हो चुका है। ठीक है। और यहाँ से इंडियन हुकूमत के अलावा सऊदी हुकूमत की तरफ से वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को संभालता है, क्या जो आज़मीन हज हैं उन्होंने उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, बातचीत की कोशिश की, अपनी परेशानी बताई? जो प्रोसीजर है वहाँ खादिम से लेके जो एक कंप्लेन होता है हेल्प डेस्क पे, सारे जगह डिटेल्स पहुँचा दिया गया है, लेकिन अभी तक वो लोग ट्रेस नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। आपका राब्ता लगातार उन लोगों से जारी है जिनकी तरफ से शिकायतें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप भी कोशिश कर रहे होंगे कि उनका ढांढस बांधा जाए और उनको यकीन दहानी कराई जाए कि हर मुमकिन से मुमकिन मदद उनकी की जाएगी और इंडियन पिलग्रिम्स को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल। और ये मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है कि जो यहाँ से खासकर आप लोग जैसे लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, इस तरह के मसलों को बुलंद आवाज के साथ उठाई जाए ताकि आने वाले दिनों में जो भी लोग जाते हैं हज पे उनको इस तरह की परेशानी न हो। और जो अभी भी फिलहाल वहाँ परेशानी में हैं तो उनके ये भी प्रॉपर मदद की जाए। इंडियन गवर्नमेंट और जो भी यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी में बिल्कुल कमी आएगी। ठीक है। गुलाम रब्बानी साहब, आपकी मौजूदगी का भी जानना चाहेंगे। आपकी मौजूदगी कहाँ है और किस तरह से आप उन लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं? तो मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, लेकिन जो जितना वहाँ मेरे जो जानने वाले लोग हैं, जितने भी हैं, उस तरह के लोगों से राब्ता कर रहे हैं ताकि वो लोग भी फेस करने में लोगों को मदद कर सकें।
बिल्कुल कहीं ना कहीं और बैरून मुल्क इस वक्त तमाम तर आज़मीन गए हुए हैं। एक तरफ जो लंबे फरीज़े हैं हज की अदायगी वहाँ पर हुई है, खुशी भी है कि हज मुकम्मल हो गया है, वो इत्मीनान है। लेकिन ऐसे में आखिरी वक्त में परेशानी का सामना करना पड़े तो यकीनी तौर पर गुलाम साहब जो आज़मीन हज हैं उनको फ़िक्र सता रही होगी और उनके घर वालों को ज़्यादा फ़िक्र सता रही होगी कि अगर आखिरी वक्त में ऐसे परेशानी होगी तो घर वापसी में भी कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ के जो इंडियन अथॉरिटी हैं वो अगर प्रॉपर बात करेंगे सऊदी अथॉरिटी से तो हो सकता है कि वो एक्शन इमीडिएटली लें, डिले न हो। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ से बात करते हैं वहाँ के अथॉरिटी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी और कंट्री के लोग अगर इस तरह से मिसिंग हो तो वो लोग बहुत इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अब इंडिया के मसले पे बाकी जो एशियन कंट्री हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है इस पे भी गौर करने की बात है। जी बिल्कुल कहीं ना कहीं और जो हिंदुस्तान में तमाम तर लोग मौजूद हैं जिनके घर वाले गए हुए हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब है। और ऐसे में सवाल यहाँ पर इंडियन हुकूमत की तरफ से भी यहाँ पर उठ रहा है तो दूसरी तरफ किस तरह से सऊदी हुकूमत की तरफ से यहाँ पर मदद की जाएगी ये देखना भी बेहद अहम होगा। गुलाम रब्बानी साहब आपका बहुत शुक्रिया सलाम टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चलें आज़मीन हज को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। खबर सामने आ रही है कि जो खादिमुल हुज्जाज हैं उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं।